नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का जो मैथ सब्जेक्ट है उसको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पहला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है बहुत ही आसान से तरीके से बेसिक के साथ में। आज अपन स्टार्ट करते हैं आपके मैथ का चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद के बारे में। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं पहले उसको डिस्कस करेंगे, पहले जानेंगे इस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक को और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज को। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं बहुपद किसे कहते हैं और इसका बेसिक क्या क्या है उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा, बहुपद यानी बहुत सारे पद, यानी बहुत सारे पद जो मिल जाते हैं तो बहुपद बन जाता है। देखिएगा कैसे, हम बीजगणित की बात करें तो देखिएगा, जैसे मान लो आपने बहुत बार लिखा हुआ देखा होगा, जैसे मान लो लिखा हुआ है 3x, ठीक है, तो इसके दो भाग होते हैं। 3x में इसके कितने भाग हैं? दो भाग हैं। एक तो ये 3 वाला भाग है, ठीक है, और दूसरा है हमारा x वाला भाग। देखो x वाले भाग को हम बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। और जो हमारी सिर्फ संख्या होती है उसको हम बोलते हैं अचर। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, चर और अचर। इस तरह से चर और अचर बहुत सारे मिल जाते हैं तो बहुपद बन जाता है। क्या बन जाता है? बहुपद। अब देखिएगा बहुत सारे पद कैसे बन जाते हैं, एक ही पद से बहुत सारे। अब यहाँ पे आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके यहां से समझे, इसी क्वेश्चन को मैं करके बताता हूं। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास संख्या है 3x। अगर मैं x बराबर 1 रख दूं तो क्या बनेगा? 3 इंटू यानी 3। इसी तरह मैं x बराबर अगर 2 रख देता हूं तो 3 इंटू 2 कितना बन गया? 6। वहीं x बराबर अगर मैं 3 रख देता हूं तो 3 इंटू 3 यानी 9। तो आप जैसे जैसे संख्या रखते जा रहे हो इस पद का मान अलग होता जा रहा है। इसको हम क्या कह देते हैं? बहुपद। यानी इसके अंदर बहुत सारे पद समाहित हैं, इसका मान जो है हर संख्या रखने पर मान क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप संख्या जो हमारा चर है x है, वेरिएबल है, इसकी जगह आप जो मान रखेंगे, ठीक है, तो आपका जो पद का मान है, इस बहुपद का मान है, वो भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। इसको हम क्या कह देते हैं? बहुपद कह देते हैं। तो हम ध्यान रखिएगा कई तरह से बहुपद लिखते हैं। जैसे मान लो बहुपद मैंने लिखा, उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 3x + 2 एक बहुपद है हमारा x के रूप में, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हो 3x² + 4, ठीक है। मैंने लिखा x³ - 5x + 1। तो ये सारे क्या हैं? बहुपद हैं। जैसे जैसे आप x के मान चेंज करोगे इसका मान भी क्या होता जाएगा? बहुपद का मान चेंज होता जाएगा। तो ये क्या होते हैं? बहुपद। आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं बहुपद की घात किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से अपनी मेन जो इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होती है वो यहीं से है। तो बहुपद की घात क्या होती है? देखिएगा, हम बात करें किसी बहुपद, अगर किसी बहुपद की बात करें, बहुपद जिसको हम कह देते हैं, बहुपद को लिखते हैं px यानी x के रूप में। px में x की अधिकतम घात को, x की जो अधिकतम घात होती है, अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। जो भी हमारा बहुपद दिया हुआ है उसमें x की जो अधिकतम घात है उसी को ही हम क्या कहेंगे? बहुपद की घात कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बेसिक आपको समझ में आ गया तो चैप्टर में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। देखो बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, ये जो एल्जेब्रिक जो पोर्शन होता है, यानी एल्जेब्रा वाला जो भाग होता है, वो बहुत दिक्कत करता है। उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा यही होता है कि हमें बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं है। अगर हमारा बेसिक अच्छे से क्लियर है तो फिर मैथ का चाहे कोई सा भी पोर्शन हो हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे x + 5, तो यहां पे आपसे पूछे बहुपद की घात, आपसे पूछे बहुपद की घात, तो इसके लिए देखो x की घात कितनी है? यहाँ पे 1, तो बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। वहीं हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है x³ + 5x² + 7x + 2, इसके लिए आपसे पूछे बहुपद की घात तो कितनी हो जाएगी? तो x की अधिकतम घात, सबसे ज्यादा घात जो होगी वही बहुपद की घात होगी। वही क्या होगी? बहुपद की घात होगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप कई तरह के एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे x³ 9 + 7, इसमें बहुपद की घात कितनी है? तो x की अधिकतम पावर कितनी है? 9।
तो क्या हो जाएगी, जो भी घात, अब x के रूप में x की जगह कोई और पद भी आ सकता है, बहुपद किसी और रूप में, हमने यहां पर क्या लिखा है, अगर कोई बहुपद x के रूप में दिया हुआ है तो x की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। अगर मान लो बहुपद ऐसे दे दिया, मान लो हमें बहुपद y के रूप में भी दिया जा सकता है, जैसे लिखा हुआ है y स्क्वायर प्लस 5y प्लस y की पावर 7, इसमें बहुपद की घात कितनी है, तो यहां पे देखिएगा बहुपद 7, यहां पर y की अधिकतम पावर कितनी आ रही है 7, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 7। यानी जो अधिकतम घात होती है उसी को ही हम बहुपद की घात या पॉलिनोमियल की पावर जो कहते हैं। ठीक है, पावर्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जो उसकी मैक्सिमम पावर है उसी को हम क्या कह देते हैं, पावर ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात कह देते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से ध्यान रखना है बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुत काम आने वाला है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसी में ही काम आएगा हमारे, तो इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास बहुपद के प्रकार कौन कौन से हैं। हमने घात के आधार पर बहुपद को, किसके आधार पर, घातों के आधार पर, इसकी घातों के आधार पर हमने बहुपद को अलग अलग भागों में बांट दिया है। घातों के आधार पर, यानी इसकी घातों के आधार पर हमने बहुपद को क्या है, अलग अलग तरह से बांट दिया है। रेखिक बहुपद, यानी बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी, रेखिक बहुपद किसे कहेंगे, जिसमें बहुपद की अधिकतम घात, बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो, रेखिक का मतलब होता है बहुपद की घात 1 होगी। ऐसे पद जिसमें बहुपद की घात 1 होती है रेखिक बहुपद कहलाते हैं। जैसे हम यहां पे एग्जांपल से इसको समझे, उदाहरण से समझे तो देखिएगा, जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 2, बहुपद की घात क्या है, x की घात 1। जैसे मैंने लिखा माइनस x प्लस माइनस 7, ये भी एक बहुपद है। मैंने लिखा 3 माइनस x, ये भी बहुपद है। एक घात वाले, जितने भी एक घात वाले बहुपद होंगे, जैसे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी लिखे, तो ये जो बहुपद है ज्यादातर किस में लिखे होंगे, इस तरह से लिखे होंगे। जैसे मैंने लिखा ax प्लस b, तो यहाँ x के रूप में ये क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। कौन सा, रेखिक बहुपद। ध्यान रखिएगा, रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है, बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है, उसको हम क्या कह देते हैं, रेखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। वहीं हम बात करते हैं द्विघात बहुपद, जिसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी, नाम से ही पता चल रहा है, बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी, बहुपद की अधिकतम घात 2 होगी। कितनी होगी, 2। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे भी अच्छे से देखिएगा, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 से ज्यादा होगी तो फिर वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, तो अधिकतम घात कितनी है, 2। जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 3, अधिकतम घात कितनी है, 2। मैंने लिखा 7 माइनस एक्स स्क्वायर, अधिकतम घात कितनी है, 2। तो जो भी अधिकतम घात 2 वाले पद होते हैं, जिसके बहुपद की घात अधिकतम 2 होती है, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 2 से कम होगी तो वो रेखीय बहुपद में आ जाएगा। 2 से ज्यादा और 2 से कम नहीं होनी चाहिए, अधिकतम घात 2 होगी, उस बहुपद को हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात। तो त्रिघात आपको समझ में आ ही गया अपने आप ही। जैसे ही हमने देखा त्रिघात बहुपद, यानी बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी, बहुपद की अधिकतम घात, या अपन सिर्फ कह सकते हैं बहुपद की घात कितनी हो, 3 हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस, या माइनस लिख देते हैं 7, तो ये क्या हो गया, देखिएगा बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो लिखा माइनस 3x क्यूब प्लस 7, ये भी क्या है, ये भी एक हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद है। x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब यहां पे इसको नेक्स्ट टॉपिक हम समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, कौन से बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा, तो कौन से बहुपद नहीं होंगे, ये भी हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए, कौन सा बहुपद नहीं है।
अगर किसी बहुपद की घात क्या आ जाए, माइनस के अंदर आ जाए, x की घात किस में आ जाए, x के रूप में माइनस में आ जाए, जैसे -2 हो गया, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, जैसे किसी की बहुपद की घात अंडर रूट के अंदर आ जाए, x का मान किस में आ जाए, अंडर रूट के अंदर आ जाए, वो भी बहुपद नहीं होगा। अगर x कहीं बट्टे में आ जाए, जैसे ऐसे लिखा हुआ हो x प्लस 1 बट्टे x, बट्टे में x आ गया, ये भी बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है, ये कौन से भी बहुपद नहीं है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपको ऐसे लिखा हुआ है x, या ऐसे लिखा हुआ है 1 बट्टे x की पावर 3, ये बहुपद है क्या? बिल्कुल नहीं है। देखो बट्टे में आते ही इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बट्टे x लिखा हुआ है, बहुपद है क्या? नहीं है। जहां पर भी बट्टा, जो हमारा चर जो है, अगर वो भाग में आ रहा है, बट्टे में आ रहा है, कहीं भी 1 बट्टे लिखा हुआ है या माइनस में उसकी घात लिखी हुई है, तो वो बहुपद ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये कोई बहुपद नहीं है पूरा। देखो आप कहेंगे सर ये तो आ रहा है, ये आ रहा है, एक भी अगर वहां पर पद अगर माइनस के अंदर आ रहा है या बट्टे के अंदर कोई चर दिया हुआ है, तो वो बहुपद नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें ये होंगे, ये बहुपद है, ध्यान रखना। कौन सा? अगर मान लो लिखा हुआ है अंडर रूट 2x प्लस 3, तो यहां पर देखो x थोड़ी है, संख्या है, तो ये बहुपद है, ये बहुपद, ये बहुपद है, ध्यान रखना। संख्या हो सकती है अंडर रूट के अंदर, लेकिन हमारा जो चर है वो कभी भी अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, वेरिएबल कभी भी रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर वो आएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। ये जितने भी हमने लिखे हैं ये बहुपद नहीं है, ध्यान रखना, बहुपद नहीं है। हाँ, हमारी संख्या हो सकती है, जैसे इसको अंडर रूट के अंदर लिखा, जैसे मैंने एक और लिखा 1 बटे 2 x प्लस 3, हाँ ये हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ये है, तो ये तो है, बट्टे में तो संख्या आ रही है ना, संख्या तो आ सकती है, बट्टे में आ सकती है, अंडर रूट में आ सकती है, लेकिन हमारा जो चर है वो बट्टे में या अंडर रूट में नहीं आना चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बहुपद। अगर हमारी संख्या आ रही है तो बहुपद है, अंडर रूट के अंदर या बट्टे में अगर जो चर है वही बट्टे में आ रहा है, वही माइनस के पावर में आ रहा है, तब वो बहुपद नहीं होगा। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुपद के शून्यक, यानी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे इसके शून्यक निकालते हैं। तो देखिएगा, बहुपद का शून्यक का मतलब क्या होता है? अगर हमारा कोई भी बहुपद है, उसमें हमारे चर की जगह ऐसा मान रख दे जिससे उसका मान 0 हो जाए, उसको हम उसका शून्यक कहेंगे। जैसे मान लो हमने यहां पर एक बहुपद लिया है, मैंने लिखा है px, एक बहुपद है, ठीक है, मैंने लिखा है यहां x -2, ठीक है। अब मैं यहां x की जगह क्या मान रखूं कि इसका मान 0 हो जाए, इस बहुपद का मान 0 हो जाए? तो मैंने क्या रखा, x बराबर अगर मैं 2 रख देता हूं, तो देखिएगा, पहले 1 रख के देखते हैं, ठीक है, 1 रखने पर 0 होगा क्या, देखते हैं। तो p1 यानी x की जगह मैंने 1 रखा, तो 1 - 2, 1 - 2 क्या होता है? -1 होता है, 0 नहीं हुआ, तो ये इसका शून्यक नहीं है, ये इसका शून्यक नहीं है। देखिएगा, इसी तरह अगर मैं x बराबर 2 रख दूं, तो p2, मतलब x की जगह हम यहां 2 का मतलब x की जगह कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। तो देखें 2 - 2, 2 में से 2 क्या? 0। हाँ, 2 इसका शून्यक है, तो इसका शून्यक क्या हुआ? इसका शून्यक हो गया 2, यानी एक शून्यक आया इसका, और उसका मान क्या है? 2। इसी तरह चाहे कोई द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, अगर उसके अंदर x का ऐसा मान, अगर कोई बहुपद x के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, अचर x है, तो x का मान ऐसा रखें कि उस बहुपद का मान 0 हो जाए, उसको हम उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। अच्छी तरह समझ में आ गया शून्यक क्या है? ये इसका शून्यक होता है, ठीक है। अगर अब देखिएगा, अगली बात ध्यान से सुन रही है, अगली बात ध्यान से सुननी है। अगर कोई बहुपद रेखिक बहुपद है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो शून्यक इसके, यहां पे देखिएगा, मैं बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, यहां पे इसके शून्यक की बात करें, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, तो यहां पर कितने शून्यक होंगे इसके? देखो, अगर कोई रेखिक बहुपद है, अगर कोई क्या है? रेखिक बहुपद है, तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो अगर रेखिक बहुपद है तो 1 ही होगी, उसकी जितनी x की अधिकतम घात होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे, तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, ध्यान रखना, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अगर कोई द्विघात बहुपद है, इसके शून्यकों की संख्या, इसके शून्यकों की संख्या आपको बतानी है,
तो द्विघात बहुपद यानी 2 है अधिकतम घात और उसके शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 2 ही होगी। जितनी अधिकतम घात होगी उसके शून्यक उतने ही होंगे, ध्यान रखना। इसमें 2 मान रखने पर आपका क्या हो जाएगा? x का मान 0 आ जाएगा। और त्रिघात बहुपद है, इसमें शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। यानी जितनी घात होगी, ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना, उस बहुपद की जितनी घात है उतने उसके शून्यक होंगे। बहुपद की जितनी घात है उसके उतने क्या होंगे? शून्यक भी होंगे। ये अच्छे से ध्यान रखना है। तो शून्य का मतलब है अगर कोई द्विघात बहुपद है, अगर कोई द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। त्रिघात बहुपद है तो 3 होगी। अगर किसी बहुपद की घात 5 है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? ये अच्छे से ध्यान रखना है, देखिएगा, अच्छे से ध्यान रखना है। शून्यक मतलब उसका मान रखने पर 0 आ जाए। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेके यहां पे देखें, जैसे मान लो एक द्विघात का एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा x², एक और मैं आपको दिया हुआ है px बराबर, मैंने लिखा x² प्लस 8x प्लस 12, ये दिया हुआ है, ठीक है? 8x प्लस 12। तो यहां पे आप कौन सा मान रखेंगे इसकी जगह 0 हो जाए? तो आप 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, इस तरह से मान रख के देखेंगे। तो क्या हम बार बार मान रखना पड़ेगा? क्या नहीं, हम बिना मान रखे भी उसका आंसर निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको एक मान रख के बताऊं। यहाँ पे मैंने रखा है, अगर मैं x बराबर यहां पर रख दूं -2, क्या रख दूं? -2। देखते हैं, रखें t -2, तो यहाँ x की जगह -2, तो ये रखा -2 प्लस 8 इंटू -2, ठीक है, और प्लस 12। इसको सॉल्व करके देखो, -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। -2 का स्क्वायर का मतलब हुआ -2 इंटू -2, -2 इंटू माइनस माइनस प्लस, और 2 को 2 से गुणा किया 4। वहीं 8 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 16 आएगा प्लस 12। देखो ये 4 प्लस का है, 12 प्लस का है 16, 16 माइनस 16 कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। तो एक इसका शून्य क्या हो गया? -2। क्या एक और मान रखने पर आएगा? क्या हमने कहा है द्विघात बहुपद है तो 2 मान रखने पर आएगा? बिल्कुल आएगा। आप x की जगह क्या रख के देखो, x की जगह -6 रख के देखो, तब भी आंसर आ जाएगा। रख के देखते हैं क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या? 6 रख के देखो, -6 का स्क्वायर, -6 रखा है, सॉरी 8x की जगह जहां पर भी आपको x दिख रहा है वहां पर आप क्या रख देंगे? 6 रख देंगे। देखो x की जगह रखना है, हमें सिर्फ किसकी जगह रखना है? x की जगह। तो 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 को 6 से गुणा करेंगे, 8 से का कितना हो गया? 48। ये माइनस प्लस माइनस हो गया प्लस 12। देख लीजिएगा सॉल्व करके, दोनों संख्या प्लस प्लस की है, 36 और 12 जुड़ेगी तो 48, 48 माइनस 48 कितना हो गया? 0। तो देखो इसके 2 शून्यक आ गए। एक तो हमारे पास क्या आ गया? x बराबर -2, इसका पहला शून्यक हो गया, और दूसरा हमारे पास शून्यक हो गया x बराबर -6। तो इसके ये 2 शून्यक आ गए। तो जो जितने घात का द्विपद होगा, जितने घात का क्या होगा? बहुपद होगा, उतने ही उसके शून्यक आएंगे। अगर 3 घात का है तो 3 शून्यक आएंगे, 4 घात का है देखो 2 शून्यक आए, 1 2। ये हमारा द्विघात था। कैसे? x की अधिकतम घात देख लो, यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पे देखिएगा 2 है, तो इसके शून्यक भी 2 हैं। x की अधिकतम घात 3 होती तो शून्यक 3 आएंगे, 4 होगी तो 4 आएंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है? अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, बहुत इजी एक्सरसाइज है, एकदम आसान एक्सरसाइज है। आपकी पूरी बुक को एनालिसिस किया जाए, पूरी बुक 10वीं क्लास की मैथ की जो बुक है उसके अंदर से सबसे इजी एक्सरसाइज है ये वाली एक्सरसाइज। इससे इजी कोई आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज नहीं है। जितना इजी है उतना ही आप आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिएगा हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, हम क्या करना है इसके अंदर। आपको दिया हुआ है किसी बहुपद px, यानी कोई बहुपद दे रखा है px, y बराबर px के रूप में है, y बराबर किसके रूप में? px के का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। इसका ग्राफ आपको दिया गया है। प्रत्येक स्थिति px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पे देखो अब इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है, तब इसके शून्यक हम कैसे बताएंगे? ग्राफ में शून्यक कैसे बताएंगे वो हमें देखना है। शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए, बहुत ही आसान, एकदम इजी सा है। आपको देखो यहां पर क्या दिया है? px, क्या दिया हुआ है? y बराबर px, तो किसके लिए? x के लिए। तो देखिएगा हमारे जो यहाँ पे ग्राफ जो खींचा गया है, देखो ये तो x x होता है, ये y x होता है, हमें पता है। ग्राफ जैसे ही बनाते हैं x और y, ये तो पता है ना, ये y वाली लाइन होती है, x वाली लाइन होती है।
ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ बना हुआ है ये लाइन बनी हुई है, और इस ग्राफ के अंदर जो लाइन बनी हुई है वो x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, कितनी बार काट के जा रही है, उतने ही उसके शून्यक होंगे। मतलब वहां पर x का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए इसमें शून्यक कितने हैं, इसमें देखते हैं शून्यकों की संख्या। पहले में शून्य की संख्या देखिएगा कितनी बार एक्स वाली लाइन ये है और ये रही, एक भी बार टच नहीं कर रही, तो शून्य की संख्या 0। यहां पर देखते हैं शून्यकों की संख्या। बस आपको देखना है और आंसर करना है, बस और कुछ नहीं करना। देखिएगा ये यहां से जा रही है, यहां से x को ये वाला यहां पर क्या कर रही है, एक बार टच कर रही है, तो इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। यहां पर देखिएगा इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या देखिएगा बहुत इजी है, यहां पर आप देख के बता सकते हैं। देखो एक तो यहां पर टच कर रहा है एक बार, दूसरा यहां पर भी टच कर रहा है, तीसरा x को कितनी जगह, 3 जगह टच कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। देखिएगा कितना आसान है, बहुत आसान है, एकदम इजी, आप बिल्कुल आसानी से इसको कर पाएंगे। अभी आप और चाह रहे और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये रहा यहां पे, इसमें बताओ आप शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या बताइएगा जल्दी से, कितना है जल्दी से बताइए। शून्यकों की संख्या देख लीजिए कितनी बार टच कर रहा है, 1 और 2, ये ग्राफ है वो 2 बार टच कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2। यहां पर बताइएगा इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। मुझे नहीं लगता आपको इस तरह का सवाल पूछा जाए, ठीक है, और आप नहीं कर पाए, ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में या 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ये देखो कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 3 और 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। यहां पर आपसे पूछा जाए इस आकृति में बताइए तो शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या, तो देखिए कितनी बार टच कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार ही टच कर रहा है, यहां 2 नहीं मानना, ध्यान रखना। ये लाइन क्या है, इस तरह से बस यहां से आई, इसके एक जगह टच किया और वापस चली गई, तो एक ही जगह टच कर रही है, यहां पे 2 जगह नहीं है, ये 1 2 और 3, तो कितने हो गए, 3। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। एक्सरसाइज खत्म आपकी, बस यही था एक्सरसाइज में, कुछ भी नहीं है, इतना आसान सा था। बस आपको पीछे वाला जो हमने जो बेसिक किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर ही हमारा अगली जो एक्सरसाइज है उसमें से क्वेश्चन आने के 100% उसमें चांस है कि उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि वो एक ही एक्सरसाइज अब बाकी आगे की आपकी क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। तो जो एक्सरसाइज आपके पूछे जाने के चांस है वो आगे वाली एक्सरसाइज में है, तो आपको उसकी अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। इसके लिए हमें बेसिक अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने बेसिक अच्छे से तैयार कर दिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूं इस एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको अच्छे से नहीं आता हो। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।